नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। अमझेरा में जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। अमझेरा में सीएम यादव ने मंदिर में दर्शन किए। सीएम बोले, अमझेरा एक पवित्र स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। गीता भवन में व्याख्यान कार्यक्रम में हुए शामिल, दशहरा मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव में हुए शामिल, जहां सीएम ने भगवान की पूजा अर्चना की। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा, गीता भवन केंद्र बनाने का किया ऐलान। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और तमाम विधायक भी रहे मौजूद। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजे हैं बाजार। जबलपुर में भगवान कृष्ण की पोशाक को लेकर खासा उत्साह। बाजारों में उमड़ी है लोगों की भीड़। आकर्षक रंग बिरंगे कपड़ों से सजे हैं बाजार। भोपाल में जन्माष्टमी पर नहीं होगी सरकारी स्कूलों में छुट्टी। सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। स्कूलों में जन्माष्टमी पर होंगे अब सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही साथ पढ़ाया जाएगा बच्चों को श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का प्रसंग। छतरपुर के घटनाक्रम पर अजय सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण गठबंधन बनाकर अपराधियों के साथ खड़े हैं। ऐसे अपराधों के लिए प्रदेश में नहीं है कोई जगह। छतरपुर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। पूर्व सदर शहजाद हाजी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर हुआ जारी। थाने में पथराव का आरोपी है पूर्व सदर शहजाद अली। प्रदेश से बाहर ना भाग पाए इसलिए जारी किया गया है सर्कुलर। मुरैना जिले में लगातार बदमाशों के द्वारा की जा रही फायरिंग के चलते मुरैना पुलिस अब एक्शन मोड में। मुरैना पुलिस के द्वारा आज अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से करीब 7 अवैध हथियार भी किए गए बरामद। सीधी में नवविवाहिता की मौत। ससुराल पक्ष बोला, डायरिया उल्टी दस्त से हुई है मौत। मायके पक्ष का आरोप, लोगों ने प्रताड़ित करके मारपीट किया है, उसके बाद हुई है मेरे बच्चे की मौत। घोड़ा डोगरी विधायक गंगाबाई का विवादास्पद बयान सामने आया। खाकी वर्दी के सम्मान को किया तार-तार। कहा, यदि खाकी को नौकरी करना है तो विधायक के कहने पर चलना है तो नौकरी कर पाओगे, अन्यथा नहीं चल पाओगे। दमोह में 2 सगे भाइयों को लगा करंट। एक भाई की मौके पर हुई मौत, छोटे भाई की हालत गंभीर। पथरिया थाना क्षेत्र के सगौनी गांव की यह घटना। छतरपुर में व्यापारी के साथ लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटे हुए पैसे बरामद किए गए और वाहन को किया गया जब्त। दिन दहाड़े गुटखा व्यापारी के साथ हुई थी ये लूट। 4 आरोपियों को आज और 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। बैतूल में लव जिहाद का मामला। हिंदू बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। रैली निकालकर और पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। भिंड में झाड़ियों में मिली 3 दिन की जिंदा नवजात बच्ची की शरीर। तावन गांव नहर के पास झाड़ियों में मिली है बच्ची। जानकारी मिलने पर बरोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तलाश की गई है पुलिस। छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना पर बोले वीडी शर्मा। कहा, यह घटना सुनियोजित षड्यंत्र है। प्रशासन पर हमला करना बहुत बड़ा चैलेंज था। ये किसी न किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे दतिया। हवाई पट्टी पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी सलामी। देवी तांत्रिक शक्तिपीठ पीतंबरा मंदिर में की पूजा अर्चना। शाहगंज पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए रणनीति पर भी हुई चर्चा। भोपाल में बीजेपी 31 अगस्त को हर बूथ पर संगठन पर्व कार्यशाला करेगी आयोजित। 1,50,00,000 नए सदस्य बनाने का रखा गया है लक्ष्य। भाजपा सदस्यता अभियान में नया रिकॉर्ड बनाने पर कर रही है फोकस। भोपाल में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा पीएचई विभाग। सरकार ने पुराने बिलों को पास करने के लिए दिए हैं बजट। 800 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन का काम किया जाएगा। छतरपुर पत्थरबाजी की घटना में
इमाम हाफिज मोहम्मद जमाउद्दीन का आया है बयान। बोले, हम सरकार और मुख्यमंत्री के साथ हैं। शहर में भाईचारा, अमन, चैन होना चाहिए, न कि पथराव और षड्यंत्रकारी हिंसा। देवास के जवाहर नगर में एक युवक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। युवक नया गाड़ी चलाना सीख ही रहा था। शहरवासियों ने जो है वो थाने में की है शिकायत। राजधानी में 24 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। पुराने शहर के कई निचले इलाकों में भरा पानी। कई इलाकों में 3 से 5 फीट तक भरा है पानी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी डूबी। मुरैना में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को पीसी हरीश तिवारी ने किया निलंबित। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। गुना में हनुमान टेकरी मंदिर के पास हुई चोरी की वारदात। गार्ड को पेड़ से बांधकर आभूषण और दान पेटी की रकम पर किया गया हादसा। 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जबलपुर में गणेश और दुर्गा उत्सव को लेकर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। जबलपुर की मूर्तियों की मांग बढ़ी। दूर दूर प्रदेशों से आ रही है जबलपुर की मूर्तियों की डिमांड। पुनासा में पर्यटन स्थल हनुमंतिया में उमड़ा लोगों का हुजूम। आए दिन उमड़ने लगी है लोगों की भीड़। इंदिरा सागर जलाशय में बोटिंग का मजा ले रहे हैं पर्यटक। खंडवा में चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकानों को बनाया अपना निशाना। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 6 लोगों ने वारदात को दिया था अंजाम। ग्वालियर में पुलिस ने 4 घंटे में चोर को किया गिरफ्तार। 30 टन प्लास्टिक के दाने से भरे ट्रक को किया था चोरी। आरोपी के पास से 85,69,000 रुपए का माल भी किया गया बरामद। पनिहर थाना पुलिस ने की ये कार्रवाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। श्योपुर में एक बार फिर उफान पर पार्वती नदी। खातोली पुल पर करीब 2.5 फीट पानी। बंद हुआ श्योपुर कोटा मार्ग। रीवा में पुलिस ने नशे के खिलाफ की है बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध नशीली कप सिरप पकड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की। खंडवा में थाने से बाथरूम की जाली तोड़कर भागे हैं 5 बदमाश। लापरवाही बरतने पर एसपी ने की कार्रवाई। टीआई को लाइन अटैच किया गया। मैहर में भी विस्तार न्यूज की खबर का असर। झोला छाप डॉक्टर पर हुई कार्रवाई। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई थी महिला की मौत। मेडिकल स्टोर को भी किया गया सील। रीवा में खचाखच ऑटो से भरा बच्चों का वीडियो हो रहा वायरल। 20 बच्चों को वाहन चालक ने बैठाया ऑटो पर। ऑटो में है 5 बच्चों की बैठने की जगह। बच्चों की जान से किया जा रहा है खिलवाड़। भारी बारिश के बाद विदिशा के हलाली डैम के 5 गेट खोले गए। कुल 1 मीटर ऊंचाई से खोले गए हैं बांध के 5 गेट। लगभग 445 क्यूसेक डिस्चार्ज हो रहा है पानी। मुरैना में लगातार हो रही बारिश के बाद कुतवार डैम भी हुआ है फुल। 2 गेट खोले गए। जरूरत पड़ने पर गेटों की हाइट और बढ़ाई जा सकती है। धार के अमझेरा में 2 दिवसीय कृष्ण पर्व का किया जा रहा आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किया है शिरकत। जिले में कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए। धार में खुज नदी के तेज बहाव में बहा युवक। पुलिया पार करने के दौरान हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी। बस स्टैंड पर दिखा पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। बस स्टैंड पर ही दोनों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना में बस स्टैंड की हालत बद से बदतर। लाखों रुपए खर्च कर प्रतीक्षालय में आवारा गौवंश ने डाला है डेरा। जिम्मेदारों ने नहीं ली है इस ओर कोई भी सोच। मोहला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मवेशी तस्करों के खिलाफ कसा शिकंजा। 50 नग मवेशी के साथ आरोपियों को पकड़ा। भोपाल के कमलापति स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के साथ धक्का मुक्की। क्लब बंद कराने पहुंची थी जीआरपी पुलिस। तेज साउंड में बज रहा था डीजे। धक्का मुक्की का सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। छिंदवाड़ा में बिजली विभाग के प्राइवेट ठेकेदार को काम करते समय लगा करंट। मौके पर हुई मौत। खंबे में लगी डीपी की चपेट में आया था ठेकेदार। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार बुजुर्ग को एक ट्रक चालक ने मारी टक्कर। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक की हादसे के बाद जमकर पिटाई की।
गुना में झरने में नहाने गए 9 युवक पानी में फंसे। डैम के गेट खोलने से अचानक बढ़ा घोड़ाछाड़ नदी का जलस्तर। लोगों में मची अफरा तफरी। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 किसान झुलसे। खेतों पर पशु चरा रहे थे ये किसान। ढोचरा गांव की ये पूरी घटना है। परिजनों ने झुलसे किसानों को जिला अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया। पंप निकालते कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत। कुएं के अंदर गैस होने की भी संभावना। रेस्क्यू दल पहुंचा मौके पर। शवों को निकालने में जुटी टीम। भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। विदिशा के चरण तीर्थ क्षेत्र में बेतवा नदी पर बने पुराने सड़क पर पुल पानी में डूबा हुआ। बेतवा के विभिन्न घाटों पर होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात। बैतूल जिले में कल रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। मुल्ताई ब्लॉक में चंदोरा डैम के पास 5 और पारसडोह डैम के पास 1 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। दोनों बांधों से पानी छोड़ने की वजह से ताप्ती नदी के घाटों पर जलस्तर बढ़ा। रायसेन में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। ग्राम मुरैद कला पाली की नदी पार करते समय 3 युवक बाइक समेत बहे। नदी के ऊपर करीब 2 फीट से ज्यादा पानी बह रहा। देवास जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में कई नदी नाले उफान पर। वहीं शहर में बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की भी स्थिति। वाहन चालक और आम जनता हुई है परेशान। शहर समेत जिले भर में बारिश का दौर लगातार जारी। राजगढ़ में तेज बहाव के बीच बाइक से पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक बहे। मुश्किल से बची दोनों की जान। घटना का वीडियो हुआ वायरल। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही है भारी बारिश। भारी बारिश के चलते केरवा डैम के 4 गेट खोले गए। करिया सौट डैम के भी 3 गेट खोले। साथ ही भदभदा के भी 2 गेट खोले गए हैं। देवास में तेज बारिश का दौर जारी। कई क्षेत्र में हुआ जल भराव। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ खत्म। गृह मंत्री नई विधानसभा में वृक्षारोपण करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एनसीबी के आंचलिक इकाई रायपुर कार्यालय का भी उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में इस कार्यालय के शुरू हो जाने से मादक पदार्थों की चेन तोड़ने में मिल सकती है बड़ी कामयाबी। अमित शाह माओवाद आतंक प्रभावित बीजापुर जिले के पालम नगर कैंप के आसपास के 31 युवाओं से मिले। शाह ने इनसे हालचाल पूछा और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इनमें कई युवा पहली बार बीजापुर से निकलकर राजधानी रायपुर आए थे। बालोदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का एक्शन मोड। धरना प्रदर्शन के बाद आज यूथ कांग्रेस ने दिया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी है अपनी गिरफ्तारी। विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह आज पेंड्रा के अटल सभागार में मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हर्ष छाबरिया ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के बारे में जानकारियां दी गई। गरियाबंद में भारी बारिश के बीच जेल भरो आंदोलन। 59 कांग्रेसी नेताओं की हुई है गिरफ्तारी और स्थायी जेल सामुदायिक भवन में ले जाए गए हैं सभी युवा कांग्रेसी। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस का आंदोलन। बड़वा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों के निराकरण के लिए दिया ज्ञापन। बड़ी संख्या में पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी। महासमुंद जिले के मुंडी गांव में बढ़ा डायरिया का प्रकोप। लगातार गांव के 30 लोग डायरिया की चपेट में आ गए, जबकि एक की मौत हो गई। 15 से अधिक मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, जबकि बाकी मरीजों का इलाज गांव में ही चल रहा। छत्तीसगढ़ में कृष्णकुंज धाम की हालत बदहाल। देखरेख के अभाव में कृष्णकुंज धाम जर्जर अवस्था में। मंदिर में लटका है ताला। अंदर स्थापित है भगवान कृष्ण की प्रतिमा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ड्राई डे घोषित। सभी शराब की दुकान पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी। मांस मटन विक्रय पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जारी किया आदेश।
बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी पहली बार उफान पर। आमतौर पर गर्मी में बेजान और सूखी रहने वाली अरपा नदी में लबालब भरा है पानी। आकर्षक नजारा देखने उमड़ रहे हैं स्थानीय लोग। जशपुर में कृषि उपकरण देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कई हितग्राहियों से ठगी का है आरोप। सरगुजा मार्ट कंपनी खोलकर करते थे ये लोगों से ठगी। छिंदवाड़ा में लैब असिस्टेंट के साथ छेड़छाड़। जुन्नारदेव में 3 दबंग मंचलों ने की है छेड़खानी। शिकायत करने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के राइस मिलरों के ठिकाने पर छापा। खाद्य विभाग ने रायपुर के 3 राइस मिल में दी है दबिश। 19,000 टन से अधिक धान और चावल को जब्त किया गया। जब्त धान और चावल की कीमत आकी गई करोड़ों में। झाबुआ में 2 करोड़ 82 लाख रुपए की जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा। बेजा कब्जा अधिकारियों ने तत्कालीन तहसीलदार से की थी मारपीट। शासन के पक्ष में आया आदेश। शासन इस जमीन पर होंगे सार्वजनिक हित के कार्य। बड़वा क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट। एसडीओपी एवं टीआई ने आमजनों की सुरक्षा को लेकर दिया संदेश। लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदी नालों का जलस्तर। रायसेन जिले में 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। परासरी नदी नाला उफान पर आ जाने के बाद सागर भोपाल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ। जल निकासी सिस्टम भी फेल होता दिखा। बलौदाबाजार पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है गिरफ्तारी और पुलिस की अपील शांति व्यवस्था बनाए रखें। बलरामपुर में बारिश ने उजाड़ा गरीब का आशियाना। लाखों का सामान मलबे में दबकर हुआ बर्बाद। पीड़िता ने प्रशासन से मुआवजे की लगाई है गुहार। दुर्ग में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बोले भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को बताया गुंडा। भूपेश बघेल के बयान पर एसपी ने माफी मांगने की बात कही। राजनांदगांव में मोटर पंप खराब होने की वजह से अंडरब्रिज में भरा पानी। लोगों को यातायात में हुई बहुत परेशानी। लोगों को 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ा। अबनपुर के गोबरा में गैस सिलेंडर में पानी निकलने से परेशान है लोग। उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला। उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सक्ती में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बोराई नाला उफान पर। भड़ी कोना पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। डभरा हसौद शिवरी नारायण मुख्य मार्ग भी पूरी तरीके से बाधित। कवर्धा में ढाबे के बाहर खड़ी कार से 2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। ढाबे में खाना खाने गया था कार चालक। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस कर रही है इस मामले की जांच। एमसीबी के नारायणपुर गांव में हाथी के 11 दल आने से मचा हड़कंप। हाथियों ने फसलों और ग्रामीणों के घरों को पहुंचाया नुकसान। बारिश के बीच हाथी आने से जो है ग्रामीणों के बीच है भय का माहौल। बिलासपुर पुलिस ने एटीएम में बड़ी डकैती की योजना को किया नाकाम। पुलिस ने 10 कुख्यात हथियारबंद बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से कई हथियार भी बरामद किए गए। कोंडा गांव में हुआ पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन। गांव में जाकर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य। चिपरेल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरएएस विभाग में पदस्थ एसडीओ फरहान अख्तर के ऊपर उनकी पत्नी सबरीना नीलोफर ने लगाया है प्रताड़ना का आरोप। मामले में एसडीओ के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। मुस्लिम कमेटी की एंट्री मामला और पेचीदा हुआ। रायपुर में यूथ कांग्रेस का जेल भरो प्रदर्शन। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं को जेल में बंद करने का किया गया विरोध। पेंड्रा में वन विभाग के नीलीगिरी प्लांट पर पेड़ों की हो रही अवैध कटाई पर कार्रवाई। 42 पेड़ों की कटाई कर उन्हें परिवहन किया जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर डीएफओ रौनक गोपाल सहित वन अमला मौके पर पहुंचा। बड़ी संख्या में कटे पेड़ों और ट्रैक्टर को वन विभाग ने किया जब्त। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा राज्य सरकारें राजी हो जाएं तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। तन्वी ने 20 से 25 अगस्त तक चीन के चेंगडू में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में जीता खिताब। महिला एकल के खिताब को किया गया अपने नाम।
राहुल गांधी ने जनगणना पर दिया बयान, कहा बीजेपी जाति जनगणना करवाने की बात करते हैं और उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल करेंगे। यहाँ अलग अलग समुदाय है और हम उन सभी की सूची चाहते हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही मची है धूम। गुजरात के राजकोट में लोगों ने मनाया उत्सव, कल की तैयारी में लगे हैं भक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव की राजनीति में बड़ी सरगर्मी, आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर केजरीवाल की बढ़ाई मुश्किलें। कोलकाता रेप केस में सीबीआई का एक्शन, मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। करीब 4 घंटे तक चले इस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकली। कोलकाता रेप केस में हो सकते हैं बड़े खुलासे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार मात दी। बांग्लादेशी टीम ने रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले मुकाबले में 10 विकेट की जीत हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मार्क वुड बाहर, पहले मैच में हुए थे चोटिल। लेफ्ट आर्म पेसर जोश हल टीम में शामिल हुए। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा। कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। लॉर्ड्स में पहली बार होगा वुमेन्स टेस्ट। 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा यह मुकाबला। 2025 में जिम्बाब्वे टीम जाएगी इंग्लैंड। क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी बायोपिक, भूषण कुमार और रवि भगचंदका करेंगे प्रोड्यूस। क्रिकेटिंग करियर और लाइफ को दिखाया जाएगा इस फिल्म में।